श्री गणेशाय नमः। रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महाप्राज्ञ महामते शिव रूप सोनक मैं अब संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ। सुनो, रुद्राक्ष शिव को बहुत प्रिय है, परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष की दर्शन स्पर्श से उस से करने से समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। वह अपने पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिव, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों की हित कामना रुद्राक्ष महिमा का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो, महाशनि पूर्व काल की बात है कि मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावशी अपने दोनों नेत्र खोले और खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसुओं की बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अश्रुबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को और चारों वर्णों को लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, लंका, मल्याचल, सामग्री, काशी, अन्य देशों में उनके अंकुर उगाए हैं और वे उत्तम रुद्राक्ष अक्षम पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा सूत्र का भी प्रेरक है। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेदों से उस भूतल पर प्रकट हुए रुद्राक्ष की जाति को सुभाक्ष भी कहते हैं। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्ष के स्वर्ण, श्वेत, वीर, रक्त, पीत और कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि क्रम से वर्ण के अनुसार जाति के रुद्राक्ष धारण करें। भोग मोक्ष की इच्छा रखने वाला चारों वर्णों के लोग विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों के अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष को श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल बराबर हो मध्यम श्रेणी का कहा गया है और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि की गई है। इसकी उत्तमता परखने के लिए दूसरी प्रक्रिया बताई जाती है। बताने का उद्देश्य है कि भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है उसका छोटा होने पर लोग को उत्तम फल देने वाला होता है, सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है तो समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला, जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है, संपूर्ण मनोरथ फलों की सिद्धि दे करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक बड़े बड़े रुद्राक्ष से एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया गया। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण का आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण विष्णु मनोरथ का साधक है, यहाँ तक अवश्य ही धारण करना चाहिए। परमेश्वरी लोक मंगलमय रुद्राक्ष जैसे फल देने वाला देखा जाता है। फलदायिनी दूसरियों को माला नहीं दिखाई देती। देवी समान आकार, प्रकार, चिकने और मजबूत स्थूल कंठ युक्त और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थ को दाता और सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिन्हें कीड़े दूषित कर दिया है तो टूटा फूटा हो, उसे उभरे हुए दाने न हो, तो वर्ण युक्त हो, तो पूरा गोल न हो, इस प्रकार 5 रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए। और इसे रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने योग्य छिद्र हो गया हो, वहीं यहाँ उत्तम माना गया है। और जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इसमें जगत के 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों के सुंदर मुकुट बना ले, उसमें सिर पर धारण करें। 360 दानों का उस लंबे सूत्र पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुषों का पवित्र तैयार करें और यथास्थान पर धारण किए रहे। इसके बाद की संग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए यह बताकर सूजी बोले, महर्षि, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र, गले और हृदय में गौरव मंत्र रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथ में और अगौ बीज मंत्र रुद्राक्ष धारण करें। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्ष गूंथी हुई माला धारण करें और गंगों सहित वर्णों का 5 बार जप करके रुद्राक्ष 5 और 7 मालाएं धारण करें। मूल मंत्र नमः शिवाय की समस्त रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्षधारी और पुरुष खान पान का मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, जन, सोडा आदि त्याग दे। गिरिराज नंदिनी उसे उमें श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के हित का बताया है।
वैसे के लिए प्रतिमा 12 पीले रुद्राक्ष का धारण करना आवश्यक है। शूद्रों के काला रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। धारण करने के सौभाग्य बड़े पुण्य प्राप्त होता है। उसमें पहले आंवले के बराबर, फिर उसे छोटा रुद्राक्ष, और जो रोगी हो, दाने न हो, कीड़े न हो, खालिया हो, पिरोने योग्य छेद न हो, तो रुद्राक्ष माला कांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरे मंगलमय लिंग विग्रह अंत गत्वा चने के बराबर लघुत्र होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रम समस्त वर्णों स्त्रियों और शूद्रों को भगवान की शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना विधान है, और जिसमें ललाट त्रिपुंड लगा हो, सभी अंगों को रुद्राक्ष से भूषित हो, तो मामृत्यु जगमत जप कर रहा, दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन के फल प्राप्त होता है। भारतीय रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। वेदों का वर्णन करता हूँ। वेद भोग मोक्ष रूप से फल देने वाले उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। भोग मोक्ष रूपी बल प्रदान करता है। रुद्राक्ष की पूजा होती है। माँ लक्ष्मी दूर नहीं जाती। स्थान सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। वहाँ रहने वाले लोगों संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है। संपूर्ण कामना फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात फल साधन का फल देने वाला है। उनके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती है। 4 मुख वाले रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म का रूप है, और दर्शन स्पर्श सिद्धि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पर स्वतः देने वाला है। पर 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात काला अग्नि रुद्र स्वरूप है। वह सबको करने के समर्थ है। सबको मुक्ति देने वाला है। संपूर्ण मनुष्य फल प्रदान करने वाला पंचमुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। दाहिनी द्वार में दान किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या का पाप से मुक्त हो जाता है। संशय नहीं कि महेश्वरी 7 मुख वाला रुद्राक्ष आंगन स्वरूप नाम से प्रसिद्ध है। देवी सिद्ध को धारण करने दरिद्री विदयशाली हो जाता है। और 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमुखी वैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण होता है। मत 50 ढाई शंकर हो जाता है। और मुख वाले रुद्राक्ष भैरव कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। दोनों रूप धारण करने वाले मनुष्य दुर्गा और उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति प्राण हो अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष को धारण करता है, नीचे मेरे समान सर्वस्वर हो जाता है। इससे संशय नहीं है। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवसी उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाएं को पूर्ण हो जाती हैं। महेश्वरी 11 मुख वाला रुद्राक्ष है। वह रुद्र रूप है। धारण करने से मनुष्य सर्वस्त्र विजय होता है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष के इस प्रदेश में धारण करे तो उसके धारण करने से मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विष्णु देव का स्वरूप है। उसको धारण करने के मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता है और सौभाग्य मंगल कामना लाभ होता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष रूप है और भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे तो समस्त पापों नाश हो जाता है। गिरिराज कुमारी मुखों से वेद रुद्राक्ष के 14 वेद बताए गए हैं। तुम क्रम से रुद्राक्ष के धारण करने से मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ओम ह्रीम नमः, ओम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम ओम नमः, ओम हूम नमः, ओम हूम नमः, ओम ह्रीम ओम नमः, ओम ह्रीम ओम नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रीं क्रोम छ्रोम रोम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रम से 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष धारण करने के विधान साधकों को चाहिए। वह निद्रा आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपूर्ण मनोरथों को सिद्धि करने उक्त मंत्रों रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष की माला धारण करके पुरुषों को देखकर भूत पिशाच डाकनी कार्य अक्षर आदि सब दूर भाग जाते हैं। कृत्रिम विचारे युक्त होते हैं। वे रुद्राक्षधारी देखकर शक दूर हो खिसक जाते हैं। पार्वती रुद्राक्ष मालधारी पुरुषों को देखकर मैं शिव भगवान विष्णु दुर्गा गणेश और देवता प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी इस प्रकार रुद्राक्ष महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्तिपूर्वक मंत्रों द्वारा विविध धारण करना चाहिए। मुनीश्वर शिव ने देवी पार्वती सामने कुछ कहा था, सब तुम्हारे प्रसन्न के अनुसार कह सुनाया। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष विद्वेश्वर संहिता का वर्णन किया। संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। बोल शिव शंकर भगवान की जय। 25वां अध्याय समाप्त। विद्वेश्वर संहिता संपूर्ण।